Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, today we start our new topic. Topic is types of फेडरलिज्म. हाँ, मतलब फेडरलिज्म जो है उसका प्रकार. दो तरह का फेडरलिज्म का हम लोग टाइप्स यहाँ देख रहे हैं. पहला जो टाइप्स दिख रहा है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ये दो है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. तो इसके बारे में हम लोग को भी जानना है. We have to know about coming together and holding together right now. Okay, so क्या है दोनों चीज़ हम लोग को देखना है. There are two kinds of route through which federation have been formed. दो तरीका है जिसमें आपका फेडरेशन का निर्माण होता है. हाँ, फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है. दो तरीके से होता है. कौन कौन सा देखिए. द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. पहला जो आपका तरीका है जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो आपस में मिलकर के एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं. आपस में मिलकर के अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो आपस में मिल करके वो फेडरेशन का फॉर्मेशन करते हैं. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pulling sovereignty and retaining identity वो अपनी संप्रभुता को, अपनी वो सोवरेनिटी को बनाए रखते हैं और साथ ही साथ अपनी रिटेनिंग आइडेंटिटी, अपनी पहचान को भी वो बनाए रखते हैं और वो मिलकर के आपका आपस में एक आपका इसका फॉर्मेशन करते हैं, फेडरेशन का फॉर्मेशन करते हैं. दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और ये फॉर्मेशन करते हैं तो अपनी सुरक्षा को बहाल रखते हैं और साथ ही साथ अपनी खुशहाली को भी आगे की ओर ले आते हैं. दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, अब इस प्रकार का जो आपका फेडरेशन है जो कमिंग टुगेदर होकर के बना है, जो विभिन्न स्टेट्स एक साथ मिलकर के आए और आकर के जिस फेडरेशन का उन्होंने फॉर्मेशन किया उसको हम लोग कमिंग टुगेदर के रूप में जानते हैं. इसके एग्जांपल्स में आपका यूएसए है. यूएसए हम लोग जान रहे हैं कि जब यूएसए आपका गुलाम था उस समय आपका 1776 में जो यूएसए में आपका रिवॉल्यूशन हुआ और यूएसए जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस समय 13 कॉलोनी जैसी थी जिसके ऊपर आपका अंग्रेज़ों का हुकूमत था. तो 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए. तो ऐसा ही करते करते अभी तक कम से कम 50-52 स्टेट्स जो है अमेरिका के अंदर में है. तो वो सब स्टेट्स का अपना अपना सोवरेनिटी था और सब ने मिलकर के एक संघ के रूप में आपका यूएसए का निर्माण किया. इसलिए हम लोग इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं. ये आपका यूनाइटेड हुआ, संयुक्त हुआ और मिला. ठीक है, तो जब विभिन्न स्टेट्स, विभिन्न जो राज्य है वो आकर के आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक स्टेट्स का, एक कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं, एक संघ का फॉर्मेशन करते हैं, फेडरेशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के रूप में जानते हैं. ठीक है, जो विभिन्न स्टेट्स मिलकर के एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं, कंट्री का निर्माण करते हैं. ओके, दूसरा चीज़ आपका देखिए, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए. यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है. ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर. अब इसमें जो स्टेट्स होता है उसका इक्वल पावर होता है. जितने भी स्टेट्स आकर के मिलते हैं उनकी अपनी सोवरेनिटी जो होती है, संप्रभुता होती है. सोवरेनिटी मतलब समझते हैं आप लोग, क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. सोवरेनिटी मतलब होता है किसी भी कंट्री के इंटरनल मामले में किसी भी अदर्स लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. उसको हम लोग सोवरेनिटी के रूप में जानते हैं. तो आपका ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्टेट्स इज मोर पावरफुल देन सेंट्रल गवर्नमेंट. और जब इसमें स्टेट्स तमाम मिलके जो बनते हैं उसमें ये लोग पावरफुल होते हैं किससे ज़्यादा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है. ये तमाम स्टेट्स मिलकर के आपका एक कंट्री बन गया, एक फेडरेशन बन गया. इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके अपेक्षा ये स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं. इनकी अपनी सॉवरेनिटी होती है, इनका अपना आइडेंटिटी, अपना एक पहचान होता है. ठीक है, तो आपका इसका ये एग्जाम्पल हुआ कमिंग टुगेदर का. दूसरा एक है आपका द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. अब दूसरा जो आपका है होल्डिंग टुगेदर, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपका सिस्टम ये है कि एक लार्ज कंट्री, एक बड़ा कंट्री जो है, एक बड़ा देश जो है, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर. जब बड़ा कंट्री अपने पावर को डिवाइड करने का, अपने पावर को बांटने का
कोशिश करता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में अपने डाइवर्सिटी के हिसाब से, अपने मतलब रीजन के हिसाब से उसको बांटता है, और बांटने के बाद जो आपका एग्जिस्टेंस होता है कंट्री उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर कहते हैं। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। एक कंट्री है भारत, ठीक है, अब ये अपने पूरे क्षेत्र को अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया, यूपी कर दिया, बिहार कर दिया, असम कर दिया, तमिलनाडु कर दिया, कर्नाटक कर दिया, मान लीजिए असम कर दिया, ये सब मिलकर के अपने एक कंट्री के अंदर में सारे स्टेट्स को बांट दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आपका होल्डिंग टुगेदर। और उसमें मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स पहले से था, मान लीजिए असम अलग स्टेट होगा, बिहार अलग होगा, यूएसए अलग होगा, यूएसए नहीं बोल रहे हैं, आपका कर्नाटक या तमिलनाडु या आपका जो भी स्टेट्स, राजस्थान हो, और ये तमाम स्टेट्स आपस में मिल करके जब एक फेडरेशन का निर्माण करेंगे, कंट्री का निर्माण करेंगे, तो इसको हम लोग कमिंग टुगेदर कहेंगे, ठीक है। और इसमें एक स्टेट्स जो है अपने बीच से स्टेट्स को डिवाइड कर देता है रूल करने के लिहाज से या वहाँ के डाइवर्सिटी को देखते हुए, तो हम उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रूप में जानते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, किसमें, होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो आपका महत्वपूर्ण, वो मजबूत होता है किसके तुलना में, आपका ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होता है आपका स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होता है इसमें होल्डिंग टुगेदर में। और कमिंग टुगेदर है इसमें आपका जो स्टेट्स होते हैं सबका अपना अपना पावर होता है, मगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कमज़ोर नहीं होते हैं। तो देखिए, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव इक्वल पावर्स। इसमें प्राय ऐसा होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं होल्डिंग टुगेदर में, उनका सबका पावर जो है बराबर होता है। और सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर्स, और कुछ ऐसे भी यूनिट्स होते हैं जिनको आपको स्पेशल पावर दिया जाता है, जिसमें हमारा कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें सिंपल सा है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मीन्स क्या, कम होकर के, मतलब मिलकर के जो बनता है उसको हम लोग कमिंग टुगेदर कहते हैं। और होल्डिंग टुगेदर का मतलब जो ऑलरेडी होल्ड है उसी में आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है, रीजन के हिसाब से और तमाम इशूज के आधार पर या अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा के हिसाब से उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर जानते हैं। बस इसमें सीधे हम लोग को यही एग्जाम्पल लिख देना है और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग याद रखना है। इसमें यूएसए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। जो है इसमें आपका इसका एग्जाम्पल जो है इंडिया है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारा आपका समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू।